हाँ तो दोस्तों, स्पोर्ट किंग इंडिया के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको स्पोर्ट किंग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 7% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 512 करोड़ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें रिकवर होती हुई नजर आई है, क्योंकि अभी कंपनी को 18 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर हमें 76,000 के लॉस पे नजर आ रहा था। सॉरी, 76,000 का लॉस नहीं था, 76,000 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कमाया था, यानी कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ये कंपनी हमें पिछले क्वार्टर में नजर आ रही थी। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 12% से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें गिरते हुए नजर आए हैं। और देखिए, अगर रेवेन्यू का नंबर इतना गिरेगा और अगर एट द सेम टाइम अगर आपकी जो कॉस्ट है अगर वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, इसीलिए यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 84% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 18 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स यहाँ पे बिल्कुल भी हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, यानी कि एक स्टॉक प्राइस यहाँ से अगर ज़्यादा नहीं गिरे तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने बाईबैक को अनाउंस किया है। लगभग 950 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर्स को बाईबैक करने वाली है और टेंडर रूट का बाईबैक है, यानी कि 950 के नीचे यहाँ पे कंपनी का प्राइस नहीं जाने वाला है। और 55 करोड़ 10 लाख रुपये का यहाँ पे हमें टोटल बाईबैक का जो आईपीओ साइज है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। आईपीओ साइज नहीं, यानी कि इतने के शेयर्स कंपनी बाईबैक करने वाली है, तो यहाँ पे 55 करोड़ 10 लाख के शेयर्स यहाँ पे कंपनी बाईबैक के फॉर्म में बाईबैक करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी लगभग हार्डली 950 करोड़ के लगभग पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग 4-4.5% की इक्विटी यहाँ पे कंपनी की कम हो जाएगी बाईबैक के बाद में। और अगर हम अभी भी देखेंगे तो लगभग 70% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है यहाँ पे स्पोर्ट किंग इंडिया के अंदर ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आने वाले टाइम पे बिजनेस में अगर अच्छी रिकवरी आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड अप मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, जितने भी लोगों ने सेल करना था। और अगर आप अभी देखोगे जो 84% ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो फॉल हमें देखने को मिला है, तो इसके लिए हो सकता है कि 5-6% का हमें और करेक्शन देखने को मिल जाए। और अगर मार्केट अगर और करेक्ट हो जाता है तो 10 से 15% का करेक्शन हमें यहाँ पे और देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि और ज़्यादा कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा तो एक काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर कभी भी अगर एकदम से वहाँ पे अगर बिजनेस अगर रिकवर करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। और अभी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो बाईबैक वाला न्यूज है तो थोड़ा नेगेटिव न्यूज और थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा प्राइस करेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि स्पोर्ट किंग इंडिया के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।